देखिए, जनपद इटावा की थाना कोतवाली पुलिस, साइबर थाना, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से फर्जी बैंक खातों व गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर रहे थे। ये जो गिरोह के सदस्य हैं, ये जो नवयुवक हैं, इनको गेमिंग कंपनियों के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए बहलाते-फुसलाते थे और फिर एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए उनके खातों को नियंत्रित करते थे और उसमें फिर लाखों रुपए की उनसे ठगी की जाती थी। केवल एक खाते से 3 दिन में 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया है और ये जो फ्रॉड हुआ है 80 लाख रुपए का, इसमें एनसीआरपी पोर्टल पर ये इससे संबंधित कुल 32 शिकायतें दर्ज हुई थी। यहीं से हम लोगों ने इस गैंग का भंडाफोड़ भी किया है। यह गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप के पैनल ग्रुप्स के जरिए विदेशी सिम वीपीएन नेटवर्क से संचालित होता था। जो 4 सदस्य पकड़े गए हैं गिरोह के, ये अलग-अलग जनपदों से है। एक झांसी का है, एक बलिया का, एक इटावा का और एक बुलंदशहर के। ये चारों लोग एनडीए की तैयारी करने के लिए देहरादून में पढ़ते थे और वहीं से फिर इनके मन में तेजी से पैसा कमाने की और महंगे शौक के कारण जल्दी पैसा कमाने की ललक लगी और ये गेमिंग ऐप्स का सहारा लिया इन्होंने। इनके कब्जे से 6 मोबाइल, 13 एटीएम कार्ड, कई पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य कई फर्जी दस्तावेज, पेन ड्राइव, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर आईटी एक्ट सहित बीएनएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है और जो इनका खाता है उसे सीज करा दिया गया है। चारों लोग जो है वो क्या किस तरह की तैयारी कर रहे थे और कैसे ये इसमें देखिए, ये देहरादून में रह करके एनडीए की तैयारी कर रहे थे और वहीं ये चारों आपस में तैयारी के दौरान मिले और जब असफल हुए वहां, तो इसके बाद इन लोगों ने ये पूरा प्लान किया। 80 लाख रुपए इनके खाते में जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कहाँ का पैसा है, विदेशी पैसा है, कहाँ लोग पैसे जो है गेमिंग ऐप के जरिए अपने देश के विभिन्न राज्यों से भी आए हुए हैं और कुछ पैसे बाहर से भी आए हुए हैं। क्या इनके और भी साथी हैं और पुलिस टीम को किस प्रकार का इनाम की घोषणा की जाती है? देखिए, एक इनका साथी अभी जो है वो फरार है, उसके बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और ये जो टीम है इससे खुलासा किया है, इसे मेरी ओर से 15,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो ये माना जाए ये गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था? बिल्कुल सही बात है। सर, जो 80 लाख रुपए की बात सामने आई है वो क्या इटावा में ही वो खाता संचालित था या और कहीं? नहीं, वो खाता जो है इटावा में संचालित था। कुछ और खाते हैं जो दूसरी जगहों पे संचालित है, उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, सुनने में आया कि जो संचालित होते हैं उसमें संलिप्त कर्मचारी भी होते हैं बैंक से रिलेटेड। ये इस बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। अगर कोई किसी की संलिप्तता प्रकाश में आएगी तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।